सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आज आई बाहर लेके दिल का करार, आज आई बाहर लेके दिल का करार। दिल में तमन्नाएं जागी हजार, दिल में तमन्नाएं जागी हजार। देखो वो देखो तुम्हें निगाहों में प्यार। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम। खुशी का है दिन और ये दुनिया हंसी है, निगाहें कहीं और मेरा दिल कहीं है, मेरा दिल कहीं है। ज़माने पे आया है कैसा निखार, ज़माने पे आया है कैसा निखार। देखो वो देखो झूमे निगाहों में प्यार। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम। कहे वो तो राहों में आके बिठा दूं, ये दिल चाहता है कि दुनिया लुटा दूं, मैं दुनिया लुटा दूं। करूं एक इशारे पे सब कुछ निसार, करूं एक इशारे पे सब कुछ निसार। देखो वो देखो झूमे निगाहों में प्यार। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम। निगाहों से जाहिर है दिल की कहानी, अजब कश्मकश में है ये जिंदगानी, मेरी जिंदगानी। कोई देखे मजबूरी कितना है प्यार, कोई देखे मजबूरी कितना है प्यार। देखो वो देखो झूमे निगाहों में प्यार। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम। मेरे सब राहत हम, मेरे सब राहत हम, तुझ कुर्बान सनम, तुझ कुर्बान सनम, तेरे कुर्बान सनम। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना। भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां, ऐतिहासिक नदियां। ऊपर आप जानते हैं सब, गंगा यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, जिसके नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा बहुत दिन हुए। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और इस तरह से बहुत नदियां हैं। हमारे इतिहास में और सब देशों के इतिहास में नदियों ने एक बड़ा भाग लिया है, और अक्सर नदियों की पूजा तक हुई है, जैसे हमारे देश में, क्योंकि इतना वो देश को इतना लाभ पहुंचाती हैं, इतना फ़ायदा पहुंचाती हैं कि उनकी बहुत कदर हुई है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े नगर और केंद्र सभ्यता के, संस्कृति के नदियों के किनारे उठे। हमारे बड़े बड़े नगर अक्सर नदियों के किनारे हैं भारत भर में। तो ये तो इतिहास ने हमें बताया है, लेकिन प्राचीन समय पर कुछ तो लाभ उठाया और भी इतिहास ने। कुछ नहरें बनी, इरिगेशन कैनाल्स बने, पानी ले गए ज़मीन पर, वो तो कुछ हुआ। लेकिन अब कुछ दिनों से ये और भी आवश्यक हो गया कि हम नदियों के पानी से पूरा लाभ उठाएं। एक तो नहर, कैनाल्स वगैरह जो खेती में काम आए, और दूसरे उसके पानी से हम बिजली पैदा करें और बिजली से कारखाने चलाएं और बहुत काम करें। तो इससे
नदी का पूरा पानी काम में आ जाए और इससे जनता का लाभ हो। दिल को है मंजूर, जरा दिल ढीला कर दे, जरा दिल ढीला कर दे। पहली मुलाकात है जी, नई नई बात है जी, आगे देखिए क्या हो। देखे गोरे रंग वाले दिल के मगर काले जाने क्या चलेगा ओ। होंगे सब नाकाम, न होगा प्यार कभी बदनाम। जरा दिल जरा दिल ढीला कर दे, जरा दिल ढीला कर दे। छोरा मैं पंजाबी गोरी, छोड़ूंगा ना बाहें तोरी, लाख देवे कोई जान से। मैं भी छोरी हूँ बगानी, करूँगी वफा, निराली खेल जाऊंगी जान से। जेब के हैं कंगाल, मोहब्बत से है माला माल। जरा दिल ढीला कर दे, जरा दिल ढीला कर दे। बुरा है जमाना, बड़ा एक है बड़ा, हर तरफ यहाँ दुश्मन। तू बंगाली मैं पंजाबी, यही है बड़ी खराबी, पहले एक कर लो मन।
हम सब मिलकर साथ जमाने भर को देंगे माँ जरा दिल जरा दिल गीला कर दे जरा दिल गीला कर दे नजर मेरी भर को न जाने दुनिया का दोस्तों जरा दिल गीला कर दे। गांव में पंचायत और एक ब्लॉक में जितनी पंचायतें हैं वहाँ एक बड़ी पंचायत सब मिलकर पंचायत समिति, उसको बड़े अधिकार, और फिर जिला परिषद। तो आप देखें कि ये बात एक बड़े क्रांतिकारी है और इसके पीछे यही है कि लोग खुद अपना काम करें, भरोसा हो अपने ऊपर और ये अफसरी दुनिया बदल जाए। अंग्रेजी ज़माने में तो बड़ी ज़बरदस्त अफसरी दुनिया थी, अब भी है, हालांकि उसका कुछ रंग बदल गया, लेकिन फिर भी बहुत है और बहुत होने ही है काम ऐसे करने। तो हम इसको बदला चाहते हैं, विशेषकर इन सब ग्रामों में, देहातों में अफसर तो रहेंगे वहाँ, लेकिन उनका ढंग बदल जाए, वो सलाह दें, हर तरह की सलाह दें, सहायता दें, लेकिन काम का निश्चय करने का बोझा वहाँ के पंचों पर, पंचायत समितियों पर। ये बात जहाँ जहाँ हुई है, आंध्र में और राजस्थान में और भी हो रही है, उस 6-7-8 महीने से है। अच्छा इसका चित्र निकल रहा है, काफ़ी अच्छा निकल रहा है, एक रंग बदल रहा है। लोग ज़रा अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, वो दौड़ते नहीं अब मंत्रीगण के पास, कराए दो न कराओ, उनसे गलती होती है, आप उसमें लड़ते झगड़ते हैं, सब बातें होती हैं, लेकिन फिर भी एक नया वायुमंडल, नई हवा आ गई वहाँ। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसको सारे भारत में फैलना है, आपके सौराष्ट्र में भी इसको आना है और जिम्मेदारी से आपके ग्राम के पंचों को हल्के हल्के सारे विकास का, सारे डेवलपमेंट का काम अपने हाथ में लेना है। हाँ, बहुत बड़ा कोई बड़ी योजना हो तो और बात है, उसके लिए तो प्रदेश करेगा या दिल्ली वाले करें, लेकिन मामूली योजनाएं सब ग्राम के पंच करें। और जब ये पूरी तौर से होने लगे, एक बड़ी क्रांति हमारे देश में होगी और उस समय हम कह सकेंगे कि हमने अपने ग्रामीण जनता को, जो कि 30 करोड़ है इस देश में, इसको हमने जिस गड्ढे में पड़ गई थी उससे निकाल आई, उसके हाथ पैर चलने लगे, अपने ऊपर भरोसा हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज खास कर हमारे देहात के रहने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनसे बोल रहा हूँ। आज एक शुभ दिन है, हमारा गणतंत्र का दिन है। 15.5 बरस हुए हमारे देश में आज़ादी आई थी। 13 बरस हुए उस आज़ादी को हमने पक्का किया और गणतंत्र यहाँ शुरू किया। आप लोग जो गांव में रहते हैं वो भारत की सब में ज़्यादा आबादी है, 100 में 80 आदमी गांव में रहते हैं। इसलिए हमारे देश की तरक्की के लिए ये आवश्यक है कि गांव के लोगों की उन्नति हो। इसीलिए विकास योजनाएं का काम शुरू किया गांव में, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ब्लॉक्स का। उससे बहुत कुछ लाभ हुआ और बहुत कुछ हमने सीखा। फिर हमने दूसरा बड़ा कदम उठाया, पंचायती राज का। पंचायती राज अब अधिकतर राज्यों में हो गया है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी जल्दी हो जाएगा। उसी के साथ सहकारी समाज का भी बहुत चर्चा हुआ और बहुत जगह वो कायम की गई है। ये पंचायती राज और सहकारी समाज दोनों मिलकर सारे हमारे देहात को, गांव को बदल देंगे, ये मेरा विश्वास है। हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, आप जानते हैं, और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा था कि हम देहात में और गांव में क्या करें, गांव में क्या होना चाहिए। ये कहा गया है कि सब गांव में हम एक गांव का रक्षा दल बनाएं, स्वयं सेवक दल। उसका काम 3 तरह के काम हों। एक तो ज़्यादा पैदा करना अपने ज़मीन से, ये आवश्यक है, क्योंकि याद रखिए
खाली वो सिपाही नहीं होते जो फौज में भर्ती होते हैं, जो गांव में या कारखाने में काम करें वो भी सिपाही का काम करते हैं। तो ज़्यादा अधिक पैदा करना, नए नए तरीक़ों से नए हल काम में लाए जाएं, नया नालियाँ खोदें पानी लाने के लिए नहरों से, और ज़मीन को बचाने के लिए बह न जाए काम करें, बंडिंग करें, ये सब बातें करें। और खाली गल्ला न पैदा करें, गल्ले के अलावा सब्ज़ी, तरकारी और फल वगैरह पैदा करें। इससे गांव की हैसियत अच्छी होगी और गांव की आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है पढ़ाई की, शिक्षा की। हम चाहते हैं हमारे स्वयंसेवक दल शिक्षा में बहुत काम करे और सब लोगों को ठीक ठीक सूचना दे क्या क्या हो रहा है हमारी लड़ाई की में पहाड़ों पर या कहीं और क्या हमारा विकास योजनाएं चल रही हैं, ये सब खबरें जनता को दे। और इसमें रेडियो का भी प्रयोग किया जाए। और फिर ख़ास रक्षा के लिए यूँ तो बहुत कुछ हमारे सिपाही भी देहात से आते ही हैं और होम गार्ड्स बन रहे हैं, उसमें भर्ती होवेंगे। इसके अलावा हमारे जो स्वयंसेवक हों वो रेलों को, सड़कों की, डाक और तार घरों की तारों की रक्षा करे। एक और ख़ास बात मैं आपसे कहा चाहता हूँ, हम एक नए तरह का बैंक बनाया चाहते हैं। बैंक तो आप जानते हैं जहाँ रुपया रखा जाता है, हम एक बनाया चाहते हैं जहाँ हिसाब रखा जाए कितना कौन काम करता है। लेबर बैंक बनाया चाहते हैं, डिफेंस लेबर बैंक। और हमारी इच्छा यह है कि हर एक आदमी, हर एक तगड़ा आदमी 12 दिन साल में अपना काम उसको दे, बैंक में जमा कर दे। तो अगर आप सोचें 20 करोड़ आदमी इस तरह से काम करें तो साल भर में उनकी काम से 300 करोड़ का लाभ हो सकता है। ये सब पैसा गांव में रहेगा और आप ही के गांव की उससे तरक्की होगी। तो इससे तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अगर सब लोग इस काम को करें तो बहुत जल्दी गांव की उन्नति होगी। आज आप एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आज शुभ दिन है और प्रतिज्ञा है जो कुछ दिन हुए यहाँ लोकसभा में हम सबों ने ली थी। ये प्रतिज्ञा में ख़ास है कि हम देश की रक्षा करेंगे और अपना कर्तव्य जो कुछ है हम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप सोच समझ के अच्छी तरह से लीजिए और फिर इस पे अमल कीजिए, इस कर्तव्य को पूरा कीजिए। इसके करने से हम देश की रक्षा भी होगी हमारी और सारे गांव की उन्नति होगी। तो ये ख़ास काम आज आप कीजिए, प्रतिज्ञा लेके उसको पूरा कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि हमारी विजय होगी इन सब बातों में, देश की रक्षा में भी और दूसरा विकास का जो काम हमें देश भर में करना है उसमें भी। इसके माने ये है गांव की उन्नति होगी और गांव में जो सब करोड़ों आदमी रहते हैं उनकी होगी। मैं मधु हूँ और आप? जी मैं विजय हूँ, विजय कुमार, BKMBKHLL। क्या मतलब? मतलब बाप का माल बेटा करे हलाल, करोड़ों की जायदाद अकेली औलाद। आपको हमारा शहर कैसा लगा? शहर और शहर वाले दोनों अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मच्छर बहुत है। मच्छर? जी हाँ मच्छर। रात कमरे में आया था लेकिन मैंने उसे काटने का मौका नहीं दिया। क्या लेंगे आप? जो भी आप देना चाहें। आप इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? मैं तुम्हारी इन झील जैसी गहरी आंखों में खो गया था। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तो खुद लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। ओके डार्लिंग। थोड़ी देर और बैठिए ना। नो माय लव, फर्ज भी पुकार रहा है। हाँ तो मिस्टर डायमंड थीफ, अब मैं तुम्हारा दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दूंगा। वेलकम। देखा मेरे हाथ कितने लंबे हैं। मैं इसी दिन के इंतजार में था, वरना तुम्हारे चमचम को तो कभी का खत्म कर दिया होता। और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है।
जौहरी बन दिल में समा जा, आजा आजा महाराजा महाराजा, हीरा हूँ कहे नूर में महाराजा की हूर में, तू जौहरी बन दिल में समा जा, आजा आजा महाराजा महाराजा। नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसे, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे, नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसे, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे, नजरों से दिल को चुरा जा, महफिल में हलचल मचा जा, आजा आजा महाराजा 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 महाराजा। ढूंढेगा चराग लेके दिल परेशानी, मिलेगी ना तुझे ऐसी रेशमी जवानी, ढूंढेगा चराग लेकर दिल परेशानी, मिलेगी ना तुझे ऐसी रेशमी जवानी, जुल्फों के साए में आजा, रातों को रंगीन बना जा, आजा आजा महाराजा महाराजा, हीरा हूँ है नूर में महाराजा की हूर में, तू जौहरी बन दिल में समा जा, आजा आजा